आप सभी छात्रों का पोर्टर स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका तहे दिल से फिर से स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त पोर्टर और आज आपको पता ही है हमारी किस चीज़ की क्लास होने वाली है। आपने थंबनेल देख लिया होगा। आशा करता हूं आप और आपकी पढ़ाई बेहतरीन और अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, और आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हिंदी की। ठीक है, तो जो भी बच्चा है वो अच्छे से तहे दिल से पेटियां बांध ले। ठीक है, तो हिंदी आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी है। हम इस 20-22 मिनट की वीडियो में हिंदी को कवर करेंगे और एक से एक अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन हमने उठाया है। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में छायावादी युग का कवि नहीं है। ए प्रसाद जी, बी निराला जी, सी महादेवी वर्मा जी, डी आज्ञे जी। तो इनमें छायावादी युग का कवि नहीं है आज्ञे जी। ठीक है, तो आज्ञे जी छायावादी युग के कवि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन लिए हमने। दूसरा है, शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। ए बिहारी हिंदी, बी राजस्थानी हिंदी, सी बांग्ला हिंदी, डी पंजाबी हिंदी। तो शौरसेनी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है, राजस्थानी का। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। तीसरा क्वेश्चन है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ए 10 जनवरी को, बी 14 जनवरी को, सी 10 फरवरी को, डी 14 सितंबर को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, विश्व आ रहा है तो 10 जनवरी को। ठीक है, और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 20 अगस्त 2018 को कहाँ पर हुआ। ठीक है, ए पोर्ट लुइस मॉरिशस में, बी नई दिल्ली में, सी भोपाल भारत में, डी ग्रेट ब्रिटेन लंदन में। तो ये हुआ था पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है 20 अगस्त 2018 को हुआ था और कहाँ पर हुआ था, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है। ए मगही, बी कोरवी, सी हिंदुस्तानी, या फिर डी बघेली। तो खड़ी बोली का दूसरा नाम कोरवी कहा जाता है। ठीक है, कोरवी खड़ी बोली का दूसरा नाम है कोरवी। अच्छे से याद रखना है, बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। ए 45, बी 48, सी 50, या फिर डी 52। ठीक है, 52 नहीं होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 है। याद रखना है अच्छे से, बहुत बार पूछे जाने वाला और बच्चे ही कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए अच्छे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, स्पर्श व्यंजन को डैश 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 भी कहा जाता है। ए अंतस्थ व्यंजन, बी वर्गीय व्यंजन, सी मूल व्यंजन, डी अन्य व्यंजन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका। बहुत अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है ये भी। तो जो ही बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है वर्गीय व्यंजन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, उम्दा। तो इसका हो जाएगा वर्गीय व्यंजन। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट 8, इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। वर्तनी बतानी है। ए अंताक्षरी, बी अंत्याक्षरी, सी अंत अक्षरी, डी अंत्याक्षरी। तो अंताक्षरी शब्द लिखने की सिर्फ एक ही पहचान, जिसमें दो हों अधूरे शब्द, वही होगा अंताक्षरी सही। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, चाय किस भाषा का शब्द है। ठीक है, बताना है। ए जापानी है, बी चीनी है, सी अंग्रेजी है, ठीक है, या फिर डी उर्दू भाषा का है। बताओ कौन सी भाषा का शब्द है। बिल्कुल ठीक, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। बी इसका राइट ऑप्शन है चीनी। ठीक है, तो चीनी इसका सही होगा। तो जो भी बच्चा चीनी लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है। ठीक है, चीनी होगा। चाय किस भाषा का शब्द है, चीनी। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन है, पंजाब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। बताओ जल्दी क्या है। ए पंज प्लस आब, बी पंजा प्लस बै, सी पंच प्लस आब, या फिर डी पंचा।
प्लस ब। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, पंच प्लस आब। पंच प्लस आब पंजाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित शब्दों में से सही यौगिक शब्द को चुनिए। ए मेज, बी सहपाठी, सी चारपाई, डी घर। तो यौगिक शब्द से पता चल रहा है जो जुड़ा हुआ होगा, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी सहपाठी। अब बहुत से बच्चों के मन में यह भी आ रहा होगा कि चारपाई क्यों नहीं होगा। चारपाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह एक बहुव्रीहि और योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ए एक प्रकार के, बी दो प्रकार के, सी तीन प्रकार के, डी चार प्रकार के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार है। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची और विलोम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है तो तद्भव देखना है हमें, तद्भव कौन सा है इनमें। ए गायक, बी नायक, सी शावक, डी उपखान। तो हम देखते हैं इनमें ए बी सी जो है ये तत्सम है, जबकि डी एक तद्भव है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। डी एक तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, चरण कमल में समास है। ए कर्मधारय समास, बी बहुव्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी तत्पुरुष समास। बताइए कौन सा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चरण कमल। ठीक है, ए कर्मधारय समास। क्योंकि कर्मधारय समास इसलिए होगा क्योंकि कोई ना कोई विशेषता बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है। सनसनाहट, ए सन, बी सन सन, सी हट, डी आहट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे तो आप कर ही दोगे। तो सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय है, आहट प्रत्यय है। डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन है। ठीक है, 16वां, परसून शब्द का सही पर्यायवाची शब्द है। ए वृक्ष, बी कौआ, सी चंद्रमा, डी पुष्प। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसका कोई भी बी मत लगाना क्योंकि बी नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा, पुष्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हिरण्य का सही पर्यायवाची शब्द है। ए कुरंग, बी सारंग, सी कंचन, डी केसरी। तो हिरण नहीं है, वो वाला हिरण नहीं है, तो इसका सी ऑप्शन राइट होगा, हिरण्य। हिरण्य का शब्द का कंचन होगा, कंचन सोना, हिरण्य। ठीक है, सोने को कहते हैं कंचन और हिरण्य भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द है। ए बहुत छोटा, बी सूक्ष्महीन, सी स्थूल, डी असूक्ष्म। तो सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल होगा। ठीक है, तो क्या होगा, स्थूल। सी ऑप्शन राइट होगा। जो बच्चा सी लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें का, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का बताना है क्या है। ए त्रिकोण, बी सरल, सी सीधा, डी वक्र। तो ऋजु का विलोम शब्द वक्र होगा। जो बच्चा वक्र लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो 20 क्वेश्चन हो चुके हैं पूरे। कर का अर्थ है, कर का अर्थ बताना है। ए कल, किरण, टैक्स, बी हाथ, रात्रि, टैक्स, सी हाथ, किरण, व्यवसाय, हाथ, किरण, टैक्स। ठीक है, तो जो भी बच्चा इसका डी लगा रहा है, हाथ, किरण, टैक्स। हाथ को ही कर कहते हैं, किरण को भी कर कहते हैं, टैक्स को भी कर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। 20 क्वेश्चन पूरे हुए। क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप क्या है ये बताना है। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ए धातु, बी कारक, सी क्रिया विशेषण, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्रिया का मूल रूप धातु है। तो जो भी बच्चा धातु लगा रहा है ना, क्रिया का मूल रूप धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। ए 3 प्रकार के, बी 4 प्रकार के, सी 6 प्रकार के, डी 5 प्रकार के। तो जो भी बच्चा इसका बी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
23 मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? तो सर्वनाम बताना है कौन सा है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो मुझे शब्द अलग ही चमक रहा है, तो अपने लिए मेरे लिए हो रहा है, तो इसलिए ए हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष हो जाएगा, ठीक है। मुझे मेरा मेरे लिए शब्द होते हैं। 24 नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? ए पूर्ण भूतकाल, बी अपूर्ण भूतकाल, सी आसन भूतकाल, डी सामान्य भूतकाल। तो अभी नरेश सो रहा है, कार्य पूरा नहीं है, इसलिए जब पूरा नहीं है तो अपूर्ण है, इसलिए बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि अभी कार्य पूरा नहीं है तो अपूर्ण भूतकाल होगा। तो जिस बच्चे ने भी लगाया बिल्कुल ठीक लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई किस कारक में है? तो चारपाई बताना है। तो ए करण कारक है, बी संप्रदान कारक है, सी अधिकरण कारक है, डी कर्म कारक है। तो हम सभी को पता है जहाँ पर भी में और पर आता है वहाँ पर अधिकरण कारक होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट होगा। तो जिस बच्चे ने मारा है सी बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, उम्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 कूच और कूच शब्द का सही अर्थ है, ठीक है, बताना है। ए उरोज सोना, बी सेना स्थन, सी उरोज प्रस्थान, डी स्थन कली। तो बताना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अभी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, उरोज और प्रस्थान। तो जिस बच्चे ने उरोज और प्रस्थान दिया बिल्कुल बढ़िया, बहुत बेहतरीन, उम्दा कर दिया आपने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 पुरुष परुष और पुरुष शब्द का सही अर्थ है। अच्छे देख लेना है किधर किधर क्या लिखा हुआ है। ए कायर निडर, बी कठोर आदमी, सी निर्भय बलवान, डी लालची या बहादुर। बताओ। तो परुष माने तो होता है कठोर और पुरुष माने आदमी। तो जो ही बच्चा इसका बी लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कर दिया आप लोगों ने। तो बी इसका राइट ऑप्शन होगा, कठोर आदमी, ठीक है, कठोर और आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। क्या कहते हैं वन में लगने वाली आग को? बड़वाग्नि कहते हैं क्या, बी दवा अग्नि कहते हैं क्या, सी विरहा अग्नि कहते हैं, या फिर डी जठर अग्नि कहते हैं? बताइए। बड़वाग्नि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, दवा अग्नि, ठीक है। बड़वाग्नि कहते हैं जल में लगने वाली आग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 जिसके पास घर न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए ग्रही, बी अनिकेत, सी अभिषेक, डी अंकिचन। जो बच्चा नहीं पढ़ता उसका वो तो इसका वही लगाएगा, क्या लगाएगा? अनाथ, लेकिन इसका बी ऑप्शन राइट होगा, अनिकेत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर बताने कि कितने भेद हैं। ए चार भेद हैं, बी 6 भेद हैं, सी 5 भेद हैं, या फिर डी 8 भेद हैं। तो बताना है। तो संज्ञा के कितने भेद है? 5 भेद है। तो जो भी बच्चा इसका 5 भेद लगा रहा है ना संज्ञा के, बिल्कुल ठीक लगा रहा है, क्योंकि संज्ञा के 5 भेद होते हैं जो आपको पता ही होंगे, ठीक है। अर्थ के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं मैंने लिख दिए हैं कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ए जातिवाचक संज्ञा होती है, बी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, सी भाववाचक संज्ञा होती है, डी समूहवाचक संज्ञा होती है, ई द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अब जैसे हम बता दें जातिवाचक, जिसमें जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे पेड़ और सभी नदियाँ। व्यक्तिवाचक जिसमें किसी व्यक्ति का भेद होता है, जैसे किसी का नाम। भाववाचक भाव की प्रधानता हो। समूहवाचक में समूह की चर्चा होगी। द्रव्यवाचक लकड़ी पेट्रोल आदि की चर्चा होगी। तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 हिंदी में कितने कारक हैं? ए 10, बी 9, सी 8, डी 7। बताओ कितने होंगे। तो जो भी बच्चा इसका 8 लगा रहा है बिल्कुल सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इसका। हिंदी में 8 कारक होते हैं, बिल्कुल बढ़िया, उम्दा, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? ये कारक बताना है। ए कर्ता कारक है, बी कर्म कारक है, सी करण कारक है, डी अपदान कारक है। तो हमें बताइए कर्ता ने, तो कर्ता ने तो राम हुआ, तो कर्ता ने, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कर्ता ने, ठीक है। तो ए सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? ए पुरुषवाचक का होता है, बी निजवाचक का होता है, सी संबंधवाचक का होता है, या फिर डी प्रश्नवाचक का होता है। तो सी ऑप्शन इज द राइट होगा, संबंधवाचक। जैसे कि आप भला तो जग भला, जो आया है सो जाएगा, इसलिए संबंधवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, विराम चिन्ह जो चिन्ह लगा हुआ है का नाम है, बताओ क्या इसका नाम है? ए अर्धविराम है क्या, बी विवरण चिन्ह है, सी अल्प विराम है, या फिर डी हंसपद है या त्रुटिपूर्ण है। बताओ क्या होगा? तो ये बिल्कुल अर्धविराम का चिन्ह है, ए अर्धविराम बिल्कुल राइट ऑप्शन, बेहतरीन। ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अर्धविराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा वाक्य है? ए संदेहवाचक है क्या इसमें, बी संकेतवाचक है, सी आज्ञावाचक है, डी विधानवाचक है। तो हमें पता है वो संकेत दे रहा है कि जो पढ़ेगा वही उत्तीर्ण होगा, इसलिए एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर निर्भर है, इसलिए संकेतवाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य बताना है। ए भारत में चंद्रयान 2 लॉन्च की, बी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च की है, सी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किए हैं, डी भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है। तो अलग ही पता चल रहा है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है, बेहतरीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, धूप में बाल सफ़ेद करना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बुद्धिमान होना, बी बूढ़ा होना, सी मूर्ख होना, डी कठिन परिश्रम करना। बताओ क्या होगा? तो जो ही बच्चा इसका ए लगा रहा है बिल्कुल गलत लगा रहा है, इसलिए धूप में बाल सफ़ेद करने मुहावरे का अर्थ होगा मूर्ख होना। ठीक है, तो इसका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे गलत करते हैं इसलिए सही से याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए बहरा होना, बी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, सी सभी पर विश्वास करना, डी कम सुनना। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट 39, दूर के ढोल सुहावने होते हैं कहावत का क्या अर्थ है? ए दूर के ढोल अच्छे लगना, बी ढोल को अपने पास से हटा देना, सी दूर की वस्तु अच्छी लगना, डी ढोल के बारे में दूर से सोचना। बताओ क्या होगा? तो दूर के ढोल सुहावने होते का अर्थ है दूर की वस्तु अच्छी लगना, इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, तो 40 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। टूटा चाप नहीं जुड़े रिसाने का अर्थ है? ए टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं जुड़ता, बी चिंता छोड़ो सुख से जियो, सी नुकसान के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, डी नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा, टूटा धनुष क्रोध करने से नहीं, इसका बिल्कुल डी ऑप्शन राइट होगा। तो जो भी बच्चा डी लगा रहा है बिल्कुल ठीक लगा रहा है, क्योंकि इसका डी ऑप्शन राइट है, नुकसान हो जाने पर क्रोध करना व्यर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, किस रस को रसराज कहा जाता है? ए हास्य रस को, बी श्रृंगार रस को, सी वीर रस को, डी शांत रस को। तो बताइए, बिल्कुल सही, बेहतरीन, बी एकदम राइट ऑप्शन है इसका, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है। तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ए 16 मात्राएं होती हैं, बी 12, सी 24, या फिर डी 26। बताइए। तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, याद रख लेना अच्छे से, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये, पता नहीं कितनी बार पूछा गया होगा अब तक एग्जामों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? ए 2 चरण होते हैं, बी 6 चरण होते हैं, सी 4 चरण होते हैं, डी 8 चरण होते हैं। जो भी बच्चा इसका सी ऑप्शन लगा रहा है बिल्कुल बिल्कुल राइट लगा रहा है, क्योंकि सी होगा, और 2 गलत है, 2 नहीं होगा। ठीक है, 4 चरण होते हैं, आपने देखा ही होगा कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा हो में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान अलंकार, बी संध्या अलंकार, सी उत्प्रेक्षा अलंकार, डी रूपक अलंकार। जहाँ आपसे कल्पना करने के लिए कहा जाए वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ठीक है, तो याद रख लेना है, कल्पना तो उत्प्रेक्षा। नेक्स्ट है
45 मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी श्लेष अलंकार, डी यमक अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्ष तो वैसे ही नहीं होगा, श्लेष नहीं होगा, यमक नहीं होगा, तो रूपक अलंकार सही होगा। तो ये रूपक अलंकार, क्योंकि चंद्र को ही खिलौना कहा गया है। 46 सन 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कवि को मिला है? ए महादेवी वर्मा को, बी अमिताभ घोष को, सी नीलमणि फुक्कन को, डी दामोदर मावजो को। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये भी। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा, दामोदर मावजो को सन 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट 47 सन 2022 का व्यास सम्मान किसे मिला है? शरद पगारे को, बी नासिरा शर्मा को, सी प्रेमचंद्र की कहानियों के लिए, डी ज्ञान चतुर्वेदी को। तो सन 2022 का व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। कौन सी रचना के लिए मिला है? जिसको पता है कमेंट में ज़रूर बता दो, प्लीज़ बता दो। तो पागल खाना के लिए मिला है। ठीक है, पागल खाना। तो जिसके याद था वो कमेंट कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 सन 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार बताना है 2020 का। ए नंदकिशोर को, बी रामदरस मिश्र को, सी सम्राट अशोक को, डी अनामिका को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी अनामिका जी को मिला है। उनकी कौन सी रचना के लिए मिला है ये हमें कमेंट करके बता दो, जल्दी बताओ। बिल्कुल ठीक, टोकरी में दिंगत के लिए उन्हें मिला है सन 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 पहला तार सप्तक कौन सी सन में हुआ? ए 1943 को, बी 1949 को, सी 2001 को, डी 1945 को। बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो जो ये बच्चा इसका ए ऑप्शन लगा रहा है 1943 को बिल्कुल ठीक लगा रहा है। 1943 को पहला तार सप्तक हुआ। नेक्स्ट 50 भाषा का जादूगर किस कवि को कहा जाता है? ए शिवपूजन सहाय को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी कबीर दास को, डी सूरदास जी को। बताओ। तो भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय को कहा जाता है। बहुत बढ़िया, शिवपूजन सहाय याद रख लेना है, भाषा का जादूगर शिवपूजन सहाय।